अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी हमारे ग्रुप में रहने वाले एक भाई उसी सईद साहब ने भेजी है। कहानी होती है, मगर कहानियों में भी बहुत सबक होता है। इस कहानी में क्या सबक है, आइए देखते हैं। मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई और उम्मीद है कि आपको भी ये कहानी पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी सच्चाई पर मबनी है। सच्ची बात हर एक के दिल को छू लेती है। बात तो ठीक है, पर समझे कौन। पुराने ज़माने की बात है कि एक शिकारी परिंदे पकड़कर बाज़ार में चंद दामों के इवज़ फ़रोख्त करता था। एक दिन उस बाज़ार में एक नेक दिल आदमी का गुज़र हुआ, तो उसने सोचा कि इन आज़ाद परिंदों को क़ैद करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उसने उन परिंदों को आज़ाद करने का सोचा और शिकारी से सारे परिंदे ख़रीद लिए। लेकिन आज़ाद करने से पहले उसने सोचा कि ये शिकारी तो फिर उन परिंदों को पकड़कर क़ैद कर लेगा। इसलिए वो सब परिंदों को घर ले गया और वहाँ उनको चंद अल्फाज सिखाने शुरू किए कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर भी बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। एक अरसा मेहनत के बाद वो नेक दिल आदमी अपनी इस मेहनत में कामयाब हुआ और परिंदे वो बोली बोलने लगे। नेक दिल आदमी बहुत खुश हुआ कि वो अपने मकसद में कामयाब हुआ और उसने एक एक करके सारे परिंदे आज़ाद कर दिए। अब हुआ यूँ कि दूसरे दिन सुबह सवेरे जब शिकारी बाग में परिंदे पकड़ने गया तो क्या देखता है कि परिंदे शाखों पर बैठे गुनगुना रहे थे, क्या हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, और अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। शिकारी एक देखकर बहुत खुश हुआ कि अब तो इन परिंदों की वो मुँह मांगी कीमत वसूल कर सकेगा, और यूँ उसने वो परिंदे पकड़कर महंगे दामों फ़रोख्त कर दिए। परिंदों ने तो सिर्फ अल्फाज रट लिए थे, उनको क्या मालूम था कि बाग क्या चीज़ है, शाख क्या होती है, और शिकारी किस बला का नाम होता है, और उड़ना किसे कहते हैं। हम मुसलमानों का भी आजकल यही हाल है। कुरान को हम समझते नहीं तो सीनों में कैसे उतरेगा। बस रटे रटाए अल्फाज हैं जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं, बरकत के लिए पढ़ते हैं, मुसीबत के आने पर और सफ़र पर जाने से पहले, और रमज़ान के रोज़ों में खालिस। तो अब खालिस सवाब की नीयत से हम इन रटे हुए अल्फाज का विर्द करते हैं। उन परिंदों की तरह हमें भी क़ानून की इस किताब की समझ ही नहीं कि अल्लाह ताला ने इसमें हमसे क्या मुतालिबात किए हैं, कौन से अहकामात दिए हैं और किन चीज़ों से रोका है, कामयाबी के रुमूज़ क्या हैं और खसारे का रास्ता कौन सा है, हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है।
جب یہ حال ہوگا تو شکاری باطل قوتیں ہمیں دیکھ کر خوش بھی ہوگا اور اپنا غلام بھی بنائے گا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور آج سے ہی قرآن مجید کا ترجمہ خود بھی پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اور اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔